आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह हरियाणा की है। हरियाणा में एक व्यक्ति था जिसका नाम नवल था और उसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास थी। नवल की शादी संगीता नाम की लड़ेचकी से हुई। संगीता सज धज कर अपनी ससुराल आई। ससुराल में सभी रस्में निभाई गईं। घर परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। धीरे धीरे वक्त बीता, शाम हुई और फिर रात। सबने खाना खाया और शादी की चहल पहल के कारण रात के 11-12 बजे तक सब जाग रहे थे। दुल्हन अपने कमरे में लगभग 11-12 बजे आई और नवल जो लगभग नींद में था उसे जगाया। दुल्हन और नवल ने एक दूसरे से बातें की और यहीं से उनके नए जीवन की शुरुआत हुई। नवल धीरे धीरे अपनी पत्नी के करीब गया। दोनों ने प्यार भरी बातें की और संबंध बनाने का समय आया। पहले ही दिन नवल ने अपनी पत्नी से असामान्य मांग की कि उसे शरीर में हर जगह से संबंध बनाना है, जिसके लिए वह मना नहीं कर सकती। दुल्हन संगीता ने यह सुनकर मना कर दिया। उसने कहा कि उसे इन सब चीजों में कोई रुचि, इंटरेस्ट नहीं है और यह उसे अच्छा भी नहीं लगता। उसने पति से सही तरीके से कार्य करने को कहा, क्योंकि वह उसकी पत्नी है और पत्नी का फर्ज निभाएगी, पर कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन नवल ने अपनी पत्नी संगीता से कहा कि जो उसे पसंद है वह वही करेगा और उसे भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी है। धीरे धीरे नवल ने संगीता को बहलाया फुसलाया और कुछ देर बाद संगीता डरते हुए मान गई, क्योंकि उसने जीवन में ऐसा काम कभी नहीं किया था। जैसे ही नवल ने शुरुआत की, संगीता दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। उसे बहुत तकलीफ हुई और उसने नवल को मना किया, पर नवल को एक तरह की सनक थी कि उसे यही करना है। जोश जोश में उसने कुछ ऐसा कर दिया कि संगीता की चीखें घर के बाहर तक निकल गईं। आवाज सुनकर घर वाले हैरान हो गए और उन्हें लगा कि कहीं मारपीट तो नहीं हो रही है या किसी बात पर विवाद हुआ है। घर वालों ने नवल को आवाज लगाई कि क्या हुआ, तो नवल ने टाल दिया कि बस थोड़ी सी बात हुई थी, जिसके चलते कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन घर वालों को लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। उस रात उन्होंने कई बार संबंध बनाए। अगले दिन सुबह संगीता को बहुत दिक्कत होने लगी। उसे बैठने में बहुत तकलीफ हो रही थी और जब दुल्हन देखने आने वाले लोगों के सामने वह बैठी तो हिलती डुलती रही। दुल्हन की सास को लगा कि कुछ दिक्कत है और उसने पूछा भी कि कोई तकलीफ है क्या, पर शर्म के मारे संगीता कुछ कह न सकी। लेकिन वह बर्दाश्त न कर पाई। लोग देखकर चले गए और संगीता को यह दिक्कत बनी रही। रात का समय आया और नवल फिर संगीता के पास गया और फिर वही असामान्य मांग करने लगा। संगीता ने मना किया, पर नवल जबरदस्ती करने लगा और ऐसा कुछ किया कि संगीता बेहोश हो गई। वह परेशान हो गई। नवल हैरान हुआ। उसे लगा कि उसने गलत किया, पर अब करे तो क्या करे। उसने पानी छिड़का और लगभग आधा घंटा से 1 घंटा बाद संगीता को होश आया। होश आने पर संगीता ने नवल से कहा कि अगर दोबारा ऐसा कोई काम किया तो वह उसके घर में भी बता देगी और अपने घर में भी, और वह उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि नवल बिल्कुल यंग था और फुल जोश में था और वह अपनी पत्नी को पत्नी की तरह नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड की तरीके से रख रहा था और बिहेव कर रहा था, जो संगीता को बुरा लग रहा था। नवल हर चीज में परफेक्ट था, पर संगीता इन चीजों में ज्यादा लगाव नहीं रखती थी और नवल उसकी सीधाई का फायदा उठा रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर नवल की आदत नहीं सुधरी। नवल अब संगीता को और मोटिवेट करने लगा और तरह तरह के संबंध बनाने का प्रयास करता रहा। कुछ वक्त बीतने पर संबंधों में मधुरता बढ़ने लगी और संगीता भी थोड़ा थोड़ा करके नवल का सहयोग देने लगी। लेकिन एक दिन हैरान करने वाली बात हुई। संगीता ने नवल से कहा कि आज वह रोज वाला काम न करे, क्योंकि उसे वह पसंद नहीं है, पर वह सामान्य तरीके से आगे सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वह उसकी पत्नी है और उन्हें अपने जीवन और परिवार के बारे में सोचना चाहिए। नवल सहमत हुआ और जैसे ही शुरुआत की, संगीता चीख कर बिस्तर पर बैठ गई। वह चिल्लाने लगी। उसे दर्द से तकलीफ होने लगी और वह कराह रही थी। संगीता को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वह नवल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नवल सामान्य आदमी से कुछ हटकर था। वह हर चीज में सामान्य से अलग था। संगीता ने एक बार देखने का प्रयास किया और देखती ही हैरान हो गई। उसने कहा कि वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन नवल जब उसकी पत्नी ऐसे चिल्लाती थी तो उसे आनंद आता था और वह उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाता। संगीता चिल्लाती रहती और नवल उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता रहता।
पत्नी थी वह बेबस और लाचार थी, उसके जैसा भी चलता वह एडजस्ट करती। पर नवल को इन सब चीजों में बड़ा आनंद आता था। नवल की ऐसी आदत पर डीडीएच गई थी कि अपनी पत्नी को रोज ऐसे करता और वह रोज परेशान रहती, उठ उठकर बैठ जाती। वह झेल नहीं पा रही थी। वक्त बीता और दोनों में सब कुछ एडजस्ट हो गया। पत्नी भी परफेक्ट हो गई। लगभग 1 महीने का समय बीत गया तो नवल ने फिर संगीता से कहा कि उसे फिर से पीछे वाला यानी असामान्य तरीका चाहिए। संगीता ने मना कर दिया क्योंकि उसे इन सब चीजों से बहुत तकलीफ होती थी और वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन नवल ने संगीता से उस दिन जबरदस्ती करने लगा और कुछ ऐसा कर दिया कि संगीता हैरान हो गई और बेहोश हो गई। अगले दिन संगीता उठी और अपनी सास से एक बात बताई। उसने कहा कि देखो, जो आपका लड़का है यह अगर ऐसे ही करता रहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी। मैं अपने घर वालों से भी बता दूंगी। मुझे ये सब चीजें नहीं पसंद हैं, या तो इसको आप समझा लीजिए। सास ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो संगीता ने कहा कि ऐसी कुछ बातें जो हम बता नहीं सकते हैं, बस इतना बता रहे हैं कि इसको समझा दीजिए, ऐसा कोई काम न करे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं यहां रुकने वाली नहीं हूं। नवल की मां ने नवल से पूछा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है? नवल ने कहा, नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसे सब साधारण है, सामान्य है। मां ने कहा, नहीं, कुछ बात है। बहू शिकायत कर रही थी कि अगर तुम दोबारा ऐसा कोई काम करोगे तो वह चली जाएगी। नवल समझ जाता है कि संगीता ने सारी बात खुलकर नहीं बताई, लेकिन इशारों इशारों में मां से बता दिया है। नवल को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से नवल और संगीता के बीच सब तरीके से होने लगा। दोनों में सुधार हो गया। एक छोटी सी सूझबूझ से दोनों की जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगी। अगर संगीता सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो हो सकता है कि कुछ और हो जाता। संगीता के साथ कोई हादसा भी हो सकता था। ऐसे में दोस्तों, संगीता ने अच्छा किया या बुरा, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।